ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तो कंपनी अकाउंट्स में एक क्वेश्चन और अपन देखेंगे। सबसे टिपिकल क्वेश्चन है, उसको भी अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 79 प्लीज। क्वेश्चन कहता है बेगम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at a premium of 10 per share. The amount was payable as follows. ओके, इसका मतलब एक एक चीज लिखते चले जाएंगे अपन। इशू प्राइस क्या है? इशू प्राइस क्या है बोलो? ₹20 पर शेयर। वेयर एज फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू 10 पर शेयर। ओके, और उसने क्या क्या दिया देखो जरा। ऑन एप्लीकेशन 4 पर शेयर लिखते चले जाते हैं। ऑन एप्लीकेशन तो आपको पता है अपन कैसे लिखते हैं ना, रुपी पर शेयर, और उसमें हम अलग अलग लिखेंगे। 4 में 2 प्रीमियम है ना, इंक्लूडिंग बोलता है, मतलब क्या होगा? 2 प्लस 2p इज इक्वल्स टू 4। ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में क्या बोल रहा है? 5, उसमें 2 प्रीमियम है, मतलब 3 प्लस 2p इज इक्वल्स टू 5। ऑन फर्स्ट कॉल, 2 + 3p फर्स्ट कॉल में क्या आएगा? 2 + 3 ₹3 प्रीमियम है। ओके, 2 + 3p इज इक्वल्स टू 5। एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट। अब बैलेंस अमाउंट कैसे निकालोगे? इधर का भी 10 रुपीज निकालना पड़ेगा और उधर का भी 10 रुपीज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ कैपिटल में कितना हो गया? 2, 3 और 2, कितना हो गया टोटल? 7 मतलब कितना बचेगा? 3। प्रीमियम में कितना बचा? 2, 2 और 3, मतलब कितना बचा? 7 3 बचा। 3 बचे। 3 + 3 आएगा इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 6। टैली करो बराबर सब कुछ। टैली हो रहा है कि नहीं चेक करो। फेस वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड इशू प्राइस। 10 आ रहा है क्या फेस वैल्यू? सिक्योरिटी Yes, आ sir. रहा है क्या? और इशू प्राइस 10 आ रही है क्या? यस सर। ओके ग्रेट। तो ये हो गया हमारा बेसिक उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड बाय मिस्टर, ओके, इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, कॉमा बोलता हूं। मिस्टर हुजूर, a shareholder holding 1000 share failed to pay the allotment money. ओके, 1000 शेयर पे अलॉटमेंट मनी नहीं मिला। लिखते चले जाओ किसने किसने क्या क्या डिफॉल्ट किया, वो भी हमारे काम का है। ओके, नंबर 1 हुजूर। हुजूर होल्डर ऑफ 100 नहीं 1000 शेयर्स, क्या फेल किया? नॉट पेड, नॉट पेड अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया इसने। एंड मिस्टर जनाब अनदर शेयर होल्डर, ये इसको मैं इधर लिखता हूँ ए कैटेगरी का। मिस्टर जनाब अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर, जनाब 1500 शेयर्स, पेड हिज एंटायर शेयर मनी अलोंग विथ अलॉटमेंट विथ, अच्छा ओके, इसने क्या कर दिया? फुल मनी एट अलॉटमेंट दे दिया। क्या कर दिया? फुल मनी एट अलॉटमेंट कर दिया। अब फुल मनी एट अलॉटमेंट कर दिया इसने, इसका मतलब इससे आगे हमको कुछ लेना देना नहीं पड़ेगा। ठीक है। मिस्टर हुजूर, हुजूर शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। ओके ओके ओके, तो इसने नहीं दिया तो इसको क्या किया हमने? आफ्टर अलॉटमेंट ही फॉरफीचर कर डाला। ठीक है, इसको हमने आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफीचर कर डाला। आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट कॉल वाज मेड। Mr. Gulam, a shareholder holding 500 shares, failed to pay first call money. And Mr. Mustafa, a shareholder holding 600 shares, paid his second call money along with the first call. Hey Ram, क्या क्या किया इन लोगों ने ना। चलो, सेकंड में कौन आएगा? गुलाम। गुलाम के कितने शेयर्स है? 500 शेयर्स। 500 शेयर्स है, फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी है ना, तो नॉट पेड, नॉट पेड फर्स्ट कॉल। और यहाँ पे मैं बी बोलता हूँ, बी पर्सन बी कैटेगरी का है। कौन है वो? मुस्तफा। मुस्तफा अ शेयरहोल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स। ठीक है, और उसने क्या किया? पेड हिज सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसको इंग्लिश में ऐसा नहीं लिख पाएंगे अपन, ऐसा लिखेंगे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल टुगेदर, साथ में दे दिया उसने। ठीक है, Mr. Gulam's shares were forfeited immediately after first call. Oh.
ओके इसका भी फॉरफीचर करना है आफ्टर फर्स्ट कॉल। सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा है ये मेरे को, है ना? फिर सेकंड कॉल, ओके। Mr. Gudamshar forfeited immediately after first call. Later on, the second call was made on which was duly received. Thank God. कम से कम second call सबने दिया. Second call was duly received. Past necessary journal entries in the books of Begum Limited. तो भैया दो शेयरहोल्डर्स है जिन्होंने पैसे डुबाए हैं, दो शेयरहोल्डर्स है जिन्होंने एडवांस में मनी दिया है ना? दो शेयरहोल्डर्स ने पैसे डुबाए हैं और दो शेयरहोल्डर्स ने एडवांस में मनी दिया है। तो आपको ये सब करना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना? तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है रे दोस्तों, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक क्या हो गया? 20 चाहिए। हाँ ठीक है, ओके ऑल डन। इतना वर्किंग काफी है। चलिए फिर इससे क्या करेंगे हम? वर्किंग भी करेंगे, अकाउंटिंग भी करेंगे। चलिए लिख दिए, ऊपर लिख दीजिए इन द बुक्स ऑफ बेगम लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ बेगम लिमिटेड। डेट नहीं है, नंबरिंग करेंगे। सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। कितना करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट? एप्लीकेशन कितनी आई है? कितनी रहेगी? 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, है ना? कितना आएगा? 2 लाख एप्लीकेशंस एट द रेट कितना आएगा? 20। हाँ तो टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 4 करोड़ कहाँ से हुआ रे? 40 lakhs 4 करोड़ 40 लाख में बहुत फर्क है मेरे भाऊ। हाँ सर। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना? 40 lakhs। नरेशन लिखते चले जाओ। सर वो 4 रुपीज रहेगा ना सर 40 lakhs कैसे? कितना आ रहा? हाँ बरोबर है, 4 रुपीज। वेरी गुड। चलो वही देख रहा हूँ कौन कौन जगह पे है। कितना आएगा? अमाउंट निकालो। 8 lakh। वेरी गुड। ये तो टोटल इक्विटी शेयर का वैल्यू हो गया, है ना? यहाँ फिलहाल कितना लेना है? 8 लाख लेना। वेरी गुड, 4 दूना 8 लाख। दूसरी एंट्री क्या करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। 2 लाख एप्लीकेशंस पे कितना रुपया? 4 रुपया, मतलब 4 दूना 8 लाख। देखो 20 लाख बोला, किसी ने 2 करोड़ बोला, सब गड़बड़ है ये। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में कितना जाएगा? 8 लाख। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ वही तो, किसी ने बोल दिया ना 8 लाख। देखो किसी ने प्रोनाउंस कर दिया 8 लाख। 2 लाख शेयर्स पे कितना है? चेक करते जाओ। 2 + 2 P, 2+2 मतलब 2 आएगा सिर्फ यहाँ पे, तो हो जाएगा 4 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम जाएगा 4 लाख। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसके बैकग्राउंड में आवाज जरा बंद करो बोला। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, वो भी सेम आएगा। 2 लाख शेयर्स पे ₹2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 लाख। तो ये एनी डाउट एनीवन? ठीक है, समझ में बात? यस सर। तीसरी एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट को डिमांड करना है ना? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर्स कितने हैं? 2 लाख 2 लाख एट द रेट। अलॉटमेंट का कितना लेना है? चेक करो। 3 + 2 5 इज इक्वल टू ₹5। 5 दूना 10 लाख। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आएगा? 2 लाख शेयर्स पे ₹3 + 3, मतलब 3 दूना 6 लाख। 6 लाख।
2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, वो कितना आएगा? 2 लाख 4 lakhs. से कितना आएगा रुपीज? 4 lakhs. इज इक्वल्स टू 4 लाख। वेरी गुड, यहाँ तक समझ गए बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फोर्थ देखो एंट्री क्या होगी अभी। फोर्थ होगी बैंक अकाउंट डेबिट, वर्किंग नोट नंबर 1 करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जमने वाला नहीं, बरोबर है। 2 मिनट देता हूं मैं आपको, चलिए बताइए अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला, वर्किंग करो फटाफट, चलो। I'll give you 2 minutes, tell me वर्किंग कैपिटल में, सॉरी वर्किंग कैपिटल कहाँ से आ रहा, वर्किंग करो और बताओ कि अलॉटमेंट का कितना पैसा मिला। ओके तो चलिए देखते हैं कि अलॉटमेंट मनी कितना आएगा हमको। चलो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ allotment money received, calculation of allotment money received। वैसे ही करने का सबसे पहला पॉइंट allotment मनी ड्यू, पहला पॉइंट क्या लिखने का? allotment मनी ड्यू। वेरी फर्स्ट पॉइंट विल बी allotment मनी ड्यू, कितना लेना था, तो कितने शेयर्स है हमारे? 2 लाख। 2 lakhs. तो 2 लाख शेयर्स पे एट द रेट रुपीज, अलॉटमेंट का कितना लेना था चेक करो, अलॉटमेंट करना था हमको 5 एट द रेट रुपीज 5, कितना हो गया? 5 दूने 10, 10 लाख। लेस, किसी ने टू बी डुबाया, लेस अमाउंट नॉट पेड, लेस अमाउंट नॉट पेड की जगह नॉट रिसीव्ड भी बोल सकते हैं, ज्यादा ठीक है, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। अब देखो जरा चेक करो किसने नहीं दिया अलॉटमेंट मनी? हुजूर ने 1000 शेयर्स पे नहीं दिया। यहाँ प्रोरेटा अलॉटमेंट तो है ही नहीं थैंकफुली, एक और उसने गूगल ही नहीं दिया हमको प्रोरेटा के, और कैलकुलेशन करना पड़ता था, तो हुजूर ने हमको अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, ठीक है। तो वो कितने शेयर्स है उसके? 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स पे 5 रुपीज नहीं मिला, कितना हो गया? 5000, ठीक है। 5000 नहीं मिला इसलिए ब्रैकेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड और एक काम करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्या करना पड़ेगा? कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। एडवांस में क्या मिला? तो देखो जो हमारा जनाब है, जनाब ने पूरा मनी अलॉटमेंट पे दे दिया 1500 शेयर्स पे, तो 1500 शेयर्स पे 1500 शेयर्स पे हमको क्या मिला? पूरा मनी मिल गया अलॉटमेंट का। अब पूरा मनी मिल गया मतलब क्या हुआ कि एप्लीकेशन तो उसने पहले ही दिया था और अलॉटमेंट का जितना उतना ऊपर आ गया, तो आपको यहाँ कैलकुलेशन करते समय 1500 शेयर्स पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन मिल चुका है, अलॉटमेंट ऊपर आ गया ड्यू में। तो एक्स्ट्रा उसने क्या दिया? एक्स्ट्रा उसने दिया 5 और 6 ये रुपया। समझ में आई क्या बात? फर्स्ट कॉल का 5, सेकंड एंड फाइनल का 6, 6 और 5 कितना होता है? 11। तो 11 हमको एक्स्ट्रा में रिसीव हुआ है। करो इसको 1500 इंटू 11 कितना होता है? 16,500। 16,500। हाँ, और कुछ मिला क्या हमको? और ये मुस्तफा ने भी दिया है, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल दिया, उसने अलॉटमेंट में कुछ नहीं दिया हमको। बात समझ में आई? मतलब अभी फिलहाल हमारा हाल इतना ही है। अरे रे इसमें ब्रैकेट नहीं डालना है, पैसा मिला हुआ है, राइट? एंड हेंस गेट द टोटल नाउ, एंड ये होगा हमारा टोटल अलॉटमेंट मनी रिसीव, या टोटल मनी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ऐसा उसको लंबा लिख सकते हैं। टोटल अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, टोटल मनी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। चलो इसको करो, कितना हुआ? ये हुआ 5 माइनस कर दो तो 1,11,500। मतलब आपने जो अमाउंट बताई गलत हो गई सर। मैंने 5,000 की जगह 50,000 माइनस किए सर। 10 लाख ठीक है, वो 1 जीरो जाता है। ओके, अब वो 1 जीरो पूरा एग्जाम में जीरो कर देंगे ना बेटा, प्रॉब्लम। यस सर, यस। अब ये ओके, यू गॉट द पॉइंट क्लियर? 10,11,500 इतनी अमाउंट रिसीव हो गई हमको, ठीक है। अब इसको अकाउंट फॉर करना है, अकाउंट फॉर में चले जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 10,11,500
हमको 10 लाख मिले फिर भी हमारा कॉल कंप्लीट नहीं है ना, तो कॉल्स इन अरियर्स में डालेंगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। अब वर्किंग नोट बना दी है तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमने वर्किंग नोट लिख दी है तो हम डायरेक्ट अमाउंट ही डालेंगे। कितना नहीं मिला? 5000 नहीं मिला, डेबिट कर दो। 5,000. 2 क्रेडिट डालो भी, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, allotment तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और क्योंकि हमने कॉल से नरेस में डाल दिया तो अलॉटमेंट अकाउंट पूरा क्लोज कर सकते हैं हम। तो अलॉटमेंट कितना है? 10 लाख का, इसलिए यहाँ पे कर दो 10 लाख। और एक आएगा 2 Calls in advance. Calls in advance. कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, और वो कितना आएगा वहां? कॉल्स कितना हमारा? 16,500. 16,500। नाउ चेक वेदर द एंट्रीज टैली और नॉट। yes sir ये Yes, सब चलो चेक करो बराबर। Yes, sir. हो गया बराबर? Tally. वंडरफुल, Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया 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 बढ़िया। तो इस प्रकार से शायद आपको करना चाहिए, समझ में बात? तो आपको जो है काफी अच्छी बात है उसमें समझ में आ जाएगी। कहिए कोई पॉइंट है इसमें? वर्किंग समझ गया? गुड। yes अच्छा, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल करेंगे क्या? नहीं आंसर इज No, नो। Four. अलॉटमेंट के बाद हम फर्स्ट कॉल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है? अलॉटमेंट के बाद ही हुजूर के शेयर क्या करने हैं? Forfeit. करने हैं। चलिए, करना है तो फॉरफिट, हुजूर ने फॉरफिट शेयर करना है अपने को। 5th एंट्री लिखो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट यस, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर है हुजूर के? 1,000. 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स एट द रेट। व्हाट इज द कॉल्ड अप वैल्यू गाइस? एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, कॉल्ड अप कितना हो गया? 3 और 2 5 9. है ना। कॉल्ड अप कौन सा रहेगा? ये रहेगा, ये 3 और 2 5. 5 सिर्फ शेयर कैपिटल का लेना पड़ेगा, क्योंकि अब तक शेयर कैपिटल में कितना गया? 3 और 2 5 ही गया है शेयर कैपिटल में, एक शेयर पे, उसके ऊपर नहीं गया है। इसलिए यहाँ पे फॉर फ्यूचर कॉल्ड अप वैल्यू क्या आएगा? 3 और 2 5। ठीक है, 5. ओके, सबको समझ में आया ना? यहाँ करो @5, कितना हो जाएगा? 5,000। 5,000। अब एक और क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम फॉरफिचर कर रहे हैं, जरूर क्वेश्चन पूछना है। क्या पूछना है? सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम मिला कि मिला। नहीं मिला? ध्यान दो, क्या मिला। हुआ? एक मिला, एक नहीं मिला। हाँ, एक मतलब आई मीन टू से वन पोर्शन हैज बीन रिसीव्ड एंड वन पोर्शन इज नॉट येट रिसीव्ड। कैसे? देखो, ये जो बोल रहा हूं स्क्रीन पे ध्यान दो, 2 रुपए एप्लीकेशन के साथ मिल चुके हैं, लेकिन ये 2 रुपए जो अलॉटमेंट के थे वो नहीं मिले, है ना। तो फ्लो चार्ट का दोनों पोर्शन लेना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव भी हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड भी है। तो जो रिसीव्ड पोर्शन है वो क्या करेंगे? केपीपी, खाया पिया पचाया। जो नॉट रिसीव्ड है वो क्या करेंगे? JVM. जम के वो मारो। अब यहाँ होगा क्या? यहाँ जो जितना हमको मिल चुका है सिक्योरिटी प्रीमियम, जितना मिल चुका है उसको हमको इग्नोर करना पड़ेगा, बरोबर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर उसको इग्नोर करते हैं तो अल्टीमेटली हमको कितना रुपया मिला? किससे? हुजूर से। वो बताओ। हुजूर से. चलो, हुजूर से कितना रुपया बताओ? एक शेयर पे कितना रुपया मिला हुजूर से? आंसर क्या आएगा बताओ जरा फटाफट। 5. 5 आएगा? 5 आएगा क्या? नहीं ना बेटा, 5 नहीं आएगा 4 ना। मिला. ये तो मिला ही नहीं है, सही है, अलॉटमेंट तो उसने दिया ही नहीं, और ये इग्नोर करना है, मतलब मिला कितना? सिर्फ ये मिला। गाइस एवरीबॉडी लुक एट द स्क्रीन। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, सुनो स्क्रीन पे आओ। मैंने ये बोला कि अलॉटमेंट का तो उसने पे ही नहीं किया है हुजूर ने, ही हैज नॉट पेड अलॉटमेंट मनी। देखो यहाँ पढ़ो ना, मिस्टर हुजूर शेयर वेयर फॉरफिटेड, अच्छा कहाँ गया वो? हाँ, मिस्टर हुजूर अ शेयर होल्डिंग 1000 शेयर फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, बरोबर है, ही हैज नॉट पेड अलॉटमेंट मनी, मतलब ये तो उसने दिया ही नहीं है। बात समझ में आई क्या आपको? और इसमें ये मिला है लेकिन ये हमको इग्नोर करना है। मतलब एज पर एज फॉरफिचर इज कंसर्न, कितना रुपया मिला है हमको? 2 रुपया ही मिला है। तो हैव यू गॉट द पॉइंट क्लियर? अदरवाइज एंटी टैली नहीं होगी। ये बात समझने वाली रहे, आपको एकदम समझनी ही चाहिए। सभी को समझा? आगे बढ़ू? ओके, सो 2 रुपए मिले तो 2 रुपए जाएंगे फॉरफिचर में। लिखिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम,
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्या करना पड़ेगा? डेबिट। वेरी गुड। Debit. 1000 शेयर्स पे जो अनपेड पोर्शन है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। कितना है वो? 2 रुपया। 2 रुपए. तो कितना हो गया वो? 2000। क्या किया अपन ने? अनपेड पोर्शन को रिवर्स किया। 2 क्या करेंगे? शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्या मानेंगे? 1000 शेयर्स पे कितना मिला? ₹2 ओनली। कितना हो गया? फॉरफीचर में कितना गया? 2000. And 2 calls in arrears. Yes. 2 calls in arrears account. 1000 शेयर पे अलॉटमेंट का 5, इसका मतलब 5000 बरोबर है। और अल्टीमेटली एंट्री टैली हुई वो तो होंगी जाएगा, है कि नहीं? Yes. दैट्स ऑल। समझे क्या एंट्री? Yes, sir. हाँ, लगाओ इसको स्टार मार्क। बढ़िया एंट्री एकदम। ओके, आगे बढ़े क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये हुआ, क्या हुआ? एप्लीकेशन का अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का फॉरफीचर। अभी क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट कॉल को डिमांड। First call demand. कब पे करना है डिमांड? लिखो एंट्री नंबर 6, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। लेना है ना पैसा फर्स्ट कॉल का? कितना लेना है चेक करो। फर्स्ट कॉल का 2 + 3p, 2 + 5. 3p 5 है ना? तो कितना लेना? 2 लाख शेयर्स। No. 1,99,000 9,000. @5 5. @5 मतलब कितना हो जाएगा चेक करो जरा एक बार। अमाउंट क्या रही चेक करो। 9,95,000. 9,95,000। 2 लाख पे 5, 10 लाख होते, उसमें से 5,000 माइनस कर दो, खत्म। 9,95,000। 2 इक्विटी शेयर Share कैपिटल अकाउंट। ये हमने क्यों लिया? 1,99,000 समझ में आया? 1,000 शेयर्स Yes, फॉरफिट sir. हो गए ना, फॉरफिट हो गए तो Forfeit डिमांड होगा. कर ही नहीं सकते, इसलिए वो आएगा 1,99,000 शेयर्स @ कितना? 2। 2. 2 sorry. अर्शल माइक मुंह पे नहीं डालना बेटा, माइक छोड़ दे नीचे। हाँ, हाँ, बढ़िया। ओके, तो कितना हो गया ये? बेदू ने 4 लाख, 4 लाख में से 2,000 माइनस करो, कितना हुआ? 3,98,000. 4 लाख में से 2,000 माइनस मतलब 3,98,000। और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1,99,000 शेयर्स और At उसमें rupees रिजर्व का कितना लेना है? 3. 3. 6,000 में से, सॉरी 6 लाख में से 6,000 माइनस कर लो, 3. कितना हो जाएगा? 5,97,000. 5,97,000। 1,000. एंट्री मैच हो रही है, देख लो। Yes. डेबिट क्रेडिट टैली हो रहा है, चेक करो। Yes, sir. वेरी गुड, हो गया टैली? हो गया बेटा। अब फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन यहाँ ये समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए से क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट नंबर 2। 2. चलो ये इसको क्लोज कर देते हैं और नीचे लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। सबसे पहले अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल को कितना अमाउंट ड्यू होगा तो वो अपन ने अभी निकाला है 1,99,000 शेयर @5 इज इक्वल टू कितना निकाला था अपन ने? 9,95,000।
9,95,000 इतना अमाउंट ड्यू है हमारा। क्या है? ड्यू। इतना अमाउंट लेना है, ठीक है। लेकिन इसमें से लेस क्या करेंगे? कॉल्स इन एडवांस। एडवांस कॉल्स इन एडवांस पहले ही मिल चुका है हमको। कितने शेयर पे पहले ही मिल चुका है? 1500 शेयर। 1500 शेयर। तो 1500 शेयर्स एट द रेट ₹5। 15 25 75 7,500 सही है। ये लेस किया हमने। वाई लेस किया? क्योंकि पहले ही मिल चुका है तो अभी मिलने वाला नहीं है। दिस मनी हैज बीन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। So you are not going to receive at the time of first call again. You have to adjust it, right? इसलिए हमने क्या डाल दिया? कॉल्स इन एडवांस डेबिट कर दिया, मतलब लेस कर दिया। What a point clear? Okay. लेस क्या करना है? Yes, sir. डिफॉल्ट किया कॉल्स इन Calls अरियर्स। in arrears. अरियर्स कॉल्स इन अरियर्स है ना। कॉल्स कौन सा है? देखो फर्स्ट कॉल किसने दिया? अब वो हुजूर का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि शेयर्स फॉरफिट हो गए। कौन बचा? गुलाम। गुलाम ने क्या किया? फर्स्ट कॉल नहीं दिया और इमीडिएटली उसके शेयर्स फॉरफिट भी करने। तो गुलाम के शेयर्स कितने हैं? 500 शेयर्स को नहीं मिला। 500 शेयर पे कितना नहीं मिला? ₹5 नहीं मिला। 5 रुपए। 500 शेयर्स एट द रेट ₹5। 5 25 2000 नहीं मिला। क्या है ये? नहीं मिला। Nice. और ऐड क्या करना पड़ेगा? फिर से कॉल्स इन एडवांस। In advance. ऐड करना पड़ेगा कॉल्स इन एडवांस। क्यों? फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल भी मिल गया 600 शेयर्स। तो सिर्फ 600 शेयर्स का कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। सिर्फ 600 शेयर्स का कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। समझा आपको? तो 600 कॉल्स इन एडवांस 6 रुपए के रेट से। तो 600 शेयर्स एट द रेट ₹6 36। और ये ऐड में आएगा क्योंकि पैसा मिला है हमको। तो 600 शेयर पे जो फर्स्ट कॉल था वो तो ड्यू में ही आ गया। आप समझ रहे क्या? ये 600 शेयर्स पे जो फर्स्ट कॉल था वो तो ड्यू में ही आ गया, मतलब वो इसमें आ गया। लेकिन इसके अलावा एडवांस भी मिला, वो हमने अलग से ले लिया। यहाँ नहीं समझा कौतुकी? Sir, into 6 कैसे आया है? इंटू 6 कैसे आया? मैं यही समझा रहा हूँ बेटा कि जो फर्स्ट कॉल का 5 है, ये फर्स्ट कॉल का 5 हमने ड्यू में ले लिया ना। हमने ड्यू में देखो क्या लिया? सबका ले लिया ना। यहाँ देखो ड्यू में हमने लिया 1,99,000। इसमें ये 600 इन्वॉल्व है क्या? ये इसमें कवर हो गए, है कि नहीं? और इसमें 5 मिलने वाला ये तो ये ले लिया हमने। ये टोटल अमाउंट हमको लेनी है कि नहीं? तो इसमें फर्स्ट कॉल आ गया ना सभी का। इसमें फर्स्ट कॉल सभी का आ गया, इसलिए हमने सिर्फ सेकंड कॉल की बात किया। क्योंकि अभी फर्स्ट कॉल तो हम डिमांड कर चुके, तो एडवांस में क्या है? एडवांस में सिर्फ सेकंड कॉल है और कुछ नहीं। एडवांस में क्या है? एडवांस में सिर्फ सेकंड कॉल है, Second. और कुछ भी नहीं। हैव यू गॉट दैट क्लियर? यस सर। ऑल ऑफ यू? ओके। सो यहाँ क्या हुआ? यहाँ जो पुराना कॉल से एडवांस था वो हमने हटा दिया, वो भी नहीं मिलने वाला है। 1500 शेयर्स वाला और 600 शेयर्स वाला कॉल से एडवांस ऐड कर देंगे, वो अलग अदर देन 1500 मिला है हमको। तो एक हमने हटा दिया और एक हमने ऐड किया। तो डेबिट क्रेडिट में बहुत झोल होने वाला है। ठीक है, अब करो इसको फाइनल। ये क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी करके रख देना। और खैर मानो ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम का क्वेश्चन ये नहीं है। चलो टोटल करो कितना आ रहा देखो, मैथ्स करो। 9,88,600. Therefore total amount received at the time of first on first call. on first. ठीक है, तो कितना Yes, मिला? sir. 9,88,600 डाल दो उसमें। 9,88,600। पुराना कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट करना है, तो लिखो कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस इसमें रेफर कर दो, ये किसका कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट कर रहे हैं हम? जे फॉर जनाब है ना? Yes. तो वर्किंग में लिख दो वहां पे जनाब, जनाब शेयर। और वो कितना एडजस्ट करना है हमको वर्किंग में? देखो 7,500। तो एडवांस से निकाल लेना है हमको उसको और हमको कॉल में डाल देना। 500. ठीक है, कॉल्स इन अरियर्स भी है, लिख दो कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट।
ये भी डेबिट। ये अरियर्स किसके चेक करो, अरियर्स किसके, गुलाम के। गुलाम। हाँ लिखो गुलाम शेयर, गुलाम शेयर्स। और उसका अरियर्स कितना, 2500। 500। कहां से आया, वर्किंग से आया, देख लो 500 शेयर पे 5 रुपए, ठीक है। और एक कॉल्स एडवांस मिल गया 3600 का, डाल दो 2 कॉल्स इन एडवांस। एडवांस। अब ये मत पूछना सर वो डेबिट क्रेडिट मैच नहीं कर सकते क्या, अरे कर सकते लेकिन समझेंगे ही नहीं ना किसी को, इसलिए अलग अलग रखो। और ये किसके है एडवांस, मुस्तफा। मुस्तफाज शेयर्स। और ये एडवांस मिला है हमको, कितना एडवांस मिला हमको, 3600, 736। एंड 2 अल्टीमेटली कॉल को क्लोज करो, क्या होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और अरियर्स में डाल दो, डायरेक्ट हम क्लोज कर सकते पूरा 9,95,000। अब पूरा डेबिट क्रेडिट मैच करो, बरोबर आ रहा तो ठीक है, नहीं तो अपनी एंट्री में गड़बड़ है। देखो जरा मैच हो रहा है क्या, डेबिट क्रेडिट चेक करो, डेबिट क्रेडिट बराबर करो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले भले को सॉल्व करते नहीं जमीने वाला ये क्वेश्चन। यस सर, एंट्री टैलेड है। आंसर आ रहा है। हाँ आएगा ही ना रे, जाएगा किधर, वही तो सर। आ गया। यस सर। यस सर। वेरी गुड, नाइस, हैप्पी। क्या हुआ, फर्स्ट कॉल रिसीव हुआ हमारा। फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल डिमांड करना है, आंसर इज नो। नो, फॉरफीचर क्या करना है, ये Forfeiture. फॉरफीचर। इक्विटी गुलाम। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसने हमारे शेयर्स डुबाए, फर्स्ट कॉल गुलाम ने, 500 शेयर गुलाम। डुबाए है ना, तो 500 शेयर जो है उसके फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट करने हैं, राइट। तो चलो आ जाओ, पहले तो लिखो 500 शेयर्स, 500 शेयर्स एट द रेट। अब एट द रेट के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट कॉल्ड अप ढूंढना पड़ेगा। अमाउंट कॉल्ड अप कैसे, एप्लीकेशन तो बुलाते ही नहीं है, अलॉटमेंट मंगा लिया फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल मंगाया क्या अभी तक, तो नहीं मंगाया। नहीं। कॉल्ड अप वैल्यू क्या हो गई, 2 3 2, 7। बात समझ में आई सबको, फिर से एक बार समझ Yes, लो। sir. कॉल्ड अप वैल्यू, एप्लीकेशन मिल जाती है, अलॉटमेंट डिमांड करना पड़ता है, फर्स्ट कॉल भी डिमांड करना पड़ता है, हमने इतना ही डिमांड किया है, सेकंड कॉल डिमांड नहीं किया है, नहीं किया। देयरफॉर हमारी अमाउंट कितनी आएगी, 232, दैट इज 7 रुपीज। 7। आ जाओ डाल दो इसमें 7 रुपीज एट द रेट ₹7। एक 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 स्टेप सोचना, एक से ज्यादा स्टेप सोची तो कंफ्यूजन होने वाला है, एक स्टेप सोची कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। चलिए तो क्या हुआ, क्या हुआ, 7×5 = 35, 500। 3,500। सिक्योरिटीज, प्रीमियम, रिजर्व, अकाउंट डेबिट होगा क्या, या आएगा क्या, यस। Yes, sir. उसने क्या नहीं दिया, सेकंड एंड फाइनल। सॉरी सर उसने क्या नहीं दिया, प्रीमियम नहीं दिया। नहीं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया हाँ, है ना, हाँ, तो फर्स्ट उसका एंड फाइनल premium कॉल नहीं दिया, नहीं दिया। इसका मतलब इसका प्रीमियम नहीं दिया, 3 रुपया, 3 प्रीमियम। ठीक है, 3 रुपए प्रीमियम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को नहीं आया है ना, he did not pay first and final call, hence we are forfeiting his shares, yes or no, Yes. and therefore this 3 rupees has not been received, ये कंपनी को 3 रुपए नहीं मिले, नहीं इसलिए मिले। सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना Reverse. पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, सिर्फ 3 रुपया। 3 रुपए। तो देखो 500 शेयर्स पे 500 शेयर्स एट द रेट ₹3, तो कितना हो गया, 5 त्रिक 15, 1500। 1500। स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, ना गलती होगी और एंट्री भी एक झटके में टैली हो जाएगी। ओके, ये तो बात ठीक है। अब आते हैं 2 शेयर Share फॉरफीचर, forfeiture account। शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब सोचना पड़ेगा 500 शेयर। अब एक तो मजा है, ये क्वेश्चन जब बना रहा था ना तो ये ध्यान में आता कि इसमें प्रोराटा करूँ क्या, तो बोला ध्यान दे यार बच्चे रोए देंगे इसलिए प्रोराटा नहीं बनाया, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे फॉरफीचर में क्या जाएगा, उसने जो पे किया वो जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो पे ही नहीं किया है ना, बोलो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो पे ही नहीं किया, जो सिक्योरिटी पे नहीं किया वो उसको हटा देना है अपने को, जो क्योंकि वो खाया पिया पचाया जो पे हो गया, मतलब हम क्या करेंगे, 5 यस 3 और 2 5 ही लेंगे, 5 कहाँ जाएगा, शेयर फॉरवर्ड, ये भी मिला ऐसा हम मानेंगे,
सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, खाया पिया पचाया, राइट। तो 3 और 2 5, 5 रुपए हमको रिवर्स करना पड़ेगा, इसलिए फॉरफीचर में जाएगा ₹5। कितना हो गया? 5 25 2500 2500। एक मिनट होल्ड करें। सर आप म्यूट हो। हाँ, मैंने कहा कि एप्लीकेशन का जो पैसा है विदाउट सिक्योरिटी प्रीमियम वो जाएगा, और अलॉटमेंट का पैसा विदाउट सिक्योरिटी प्रीमियम जाएगा, इसलिए वो आ गया 5। 3 और 2 5 ऐसा आया। इसमें किसी को डाउट है क्या? No, sir. गुड, ओके। देन क्या आएगा? कॉल्स इन अरियर्स लिखो, 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। तो वो ऊपर देखो कॉल्स इन अरियर्स कितने, फर्स्ट कॉल के वक्त 2500 गुलाम के, बस 2500। तो लिख दो यहाँ पे 500 शेयर्स पे 5 रुपए और कॉल नहीं मिला, तो 2500। देखो जरा एंट्री टैली हुई क्या? यस सर। Yes, sir. होनी चाहिए। 9th एंट्री, 9th एंट्री क्या होगी बताओ? डिमांड ऑफ सेकंड कॉल। Demand of Demand. एग्जैक्टली, ओके। इक्विटी शेयर आप पूरा लिखना, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट लेना है। कितने शेयर्स पे लेना है? 1,098 1,98,500. हाँ, 1000 शेयर्स पहले ही फॉरफिट कर दिए थे, अभी और 500 शेयर फॉरफिट 500 कर दिया। मतलब 1500 शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं, है ना। ओम सुने आ रहा है? ओम का है? वेरी गुड, ओके। तो बताओ नेट नेट क्या आया? 98,500. 500 शेयर्स @6 निकाल लो कितना हो रहा? मैथ्स करो साइड में। 11,91,000. 11,91,000। वेरी गुड। 2 इसमें प्रीमियम है क्या? यस सर। Securities. Yes. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ऐसा भी किया तो चल जाएगा ₹3। और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, वो भी ये रहेगा @3। ठीक है, वो इक्वल आ जाएगा। 5 लाख कितना रहा है? 95,500. वेरी गुड, फटाफट कैलकुलेशन किया आपने। 5,95,500 फर्स्ट कॉल को डिमांड कर दिया, सॉरी सेकंड एंड फाइनल कॉल को डिमांड किया। सेकंड एंड फाइनल कॉल को डिमांड कर दिया। खत्म बात? नहीं सर। नहीं, क्या करेंगे? नहीं, क्या करेंगे? Receive. एग्जैक्टली रिसीव कर लेंगे। चलिए रिसीव करते नहीं, 10th एंट्री 10th। अच्छा, ये सबने दिया क्या? नहीं सर। नहीं, आंसर मतलब नहीं। वो एडवांस बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो लेना कितना था? 11,91,000। तो वर्किंग ऐसे करना, 11,91,000 और उसमें से माइनस क्या करना है? 600 शेयर पे 6 रुपए, 3,600। 600. तो कर दो -3,600। लिखो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ये हमारी लायबिलिटी थी, अब ये लायबिलिटी नहीं है, अब ये कॉल में जा रही है ना। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, तो वो आएगा 600 शेयर्स ₹6 पर शेयर इज इक्वल टू 3,600। माइनस करके ऊपर की फिगर बता दो। 11,87,400. बराबर है क्या? चेक कर लो। यस सर। 2 क्या होगा? इक्विटी शेयर सेकंड एंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट।
तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कौन, वो कितना रहा, 11,91,000, 11,91,000। बात समझ में आ रही क्या? Yes. गुड। 11,91,000। Have you got it clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, 11 sir. अजीब दिख रही है Yes, sir. 11,91,000। वेरी गुड। तो भाई क्वेश्चन कहाँ तक आया अपना? क्वेश्चन आया हमारा कि 600 shares paid his second hand call money along with first call. Mr. Ghulam shares were forfeited immediately after first call. ये हमने कर दिया। Later on second call was made which was duly received. अब आगे कुछ दिया नहीं है, इसलिए भगवान का शुक्र मानते है ना सर। हाँ हर्षल, एक्स्ट्रा क्या कहते हैं एक्टिंग के पैसे काटूंगा। हाँ यस, कोई सर कुछ बोल रहा है, बोलो। सर सेकंड एंड फाइनल कॉल में से वो 1500 शेयर्स जो ऊपर दिए थे, हाँ वो भी माइनस करना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल ऐसा सही करेंगे। बात, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। गलत हुई एंट्री है, बिल्कुल सही बात, गलत हुई है ये एंट्री। इसका भी वर्किंग करना ही पड़ेगा, इसका मतलब हमको, तभी समझेंगे हमको क्या हो रहा है ना। चलो वर्किंग करो उसका, लिखो वर्किंग नोट नंबर 3। कौन बोला रही है? पीयूष शर्मा। पीयूष कौन? शर्मा? शर्मा। हाय शाबाश, पत्थर। लिखो अमाउंट रिसीव्ड, वो पूरा लिखो आप, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। वेरी गुड बेटे। पहला पॉइंट, अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल, अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो अमाउंट ड्यू अपन ने निकाली, कितनी आ रही? 11 लाख, नहीं सेकंड एंड फाइनल कॉल कितना है, हाँ 11,91,000, सही बात। तो वो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 11,91,000। वो कैसे आया हमने कर लिया ऑलरेडी, ठीक है, या लिख ही दो ना। चलो कितने शेयर है वो? 1,98,500 @ 6, 1,98,500 @6 लेस, जो नहीं मिला उसको हटा दो, लेस कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। तो इसमें बुलेट डाल दो। और पहला एडवांस किसका था? वो फर्स्ट एडवांस था जे फॉर गुलाम, गुलाम एंड एम फॉर मुस्तफा, गुलाम मुस्तफा होगा पूरा। तो गुलाम, नहीं गुलाम नहीं था ना, जे फॉर क्या था? जनाब। हाँ जनाब। जनाब था, गुलाम नहीं था। जनाब 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 शेयर, वो कितने शेयर उसके? 1500 है ना, 1500 शेयर्स @6। ये फिर से थोड़ी मिलने वाला है अपने को, सही पकड़े शर्मा जी। तो कितना हुआ बताइए? और दूसरा है मुस्तफा, मुस्तफाज शेयर्स, उसके शेयर्स कितने हैं? 600 है ना, Yes. 600 Yes, शेयर sir. @6। तो 7 36, 3,600 और 1500 का 90, Navad. मतलब 9,000। दोनों लेस कर देना है। Therefore, amount received on second and final call, बोलो कितना आ रहा? माइनस करो। कितना बेटा? 11,00,000, 11,78,400, इतना ही मिला पैसा, 11,78,400। और 9,000 3,600 कितना हो गया? 12,600 डालना पड़ेगा हमको उसमें। तो ये कर दो उसको ठीक। 11 कितना था? 11,78,400, 11,78, हाँ बेटे 400, और ये हुआ 12,600। फिर से मैच हो रहा है कि नहीं चेक करो एक बार। टोटल 1190 बना रहा क्या? आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. सही बात। तो दोनों शेयर्स पे जाएगा
ये एडवांस कितना हो जाएगा 15 और 6 मतलब 2100 शेयर्स पे जाएगा 2100 शेयर्स एट द रेट 6 2100 शेयर्स एट द रेट ₹6 ठीक है वेरी गुड पीयूष शर्मा ये होता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का नतीजा समझ में आई बात ओके एनीवन एनी पॉइंट एनी डाउट एनी क्वेरी नथिंग गुड अब लिखो इसमें मॉडिफिकेशन तो आपने जो दुआ की थी हर्षल वो कबूल नहीं हुई ठीक है मॉडिफिकेशन लिखो ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स या आउट ऑफ लिखो पूरा ऑफ नहीं होता आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स आगे लिखो आप आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अच्छा मुझे बताओ फॉरफिट कितने शेयर्स किए हमने फॉरफिट कितने शेयर्स किए 1000 शेयर हुजूर के और गुलाम के 500 टोटल कितने हुए 1500 यस 1500 लिखो 2000 नहीं 2000 कहां से हुआ बेटा 2000 कहां से हुआ देखो ध्यान दो ये शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं ये शेयर्स हमने फॉरफिट किए ये तो एडवांस वाले थे ये एडवांस वाले फॉरफिट थोड़ी हुए सिर्फ पैसा उनका हमको एडवांस मिला ये फॉरफिट नहीं हुआ हमारा ये शेयर्स है इशू हुए तो फॉरफिट सिर्फ इतने शेयर्स हुए है ना आया ना तो फॉरफिटेड शेयर्स कितने चलो बताओ फटाक से फॉरफिटेड शेयर्स कितने 1500 1500 यस लिखो आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स out of the forfeited shares 800 shares were reissued 800 shares were reissued at rupees 800 shares were reissued at rupees चलो ठीक है थोड़ा सिंपल कर देता आपके लिए जान दो at rupees 15 भी नहीं आएगा 18 अलॉटमेंट नहीं दिया ना चल जाएगा कुछ भी चलेगा ना प्रीमियम में हाँ लिखो एट द रेट 15 पर शेयर लिखो आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 800 shares were reissued 800 shares were reissued at the rate rupees 15 per share fully paid up at the rate rupees 15 per share fully paid up which include whole lot of Mr. Gulam's shares which includes whole lot of Mr. Gulam's shares which includes whole lot of Mr. Gulam's shares. Pass journal entry and find capital reserve. Pass journal entries and find capital reserve. Pass journal entries and find capital reserve. ये इसका होमवर्क है आपको करना है आगे ऑलरेडी क्वेश्चन 4 पन्ने जा चुका है आंसर ठीक है तो इसमें मॉडिफिकेशन जो है उसकी एंट्री आएगी एक क्या आएगी रीइश्यू की एंट्री आएगी और कैपिटल रिजर्व की दो एंट्री और आएगी तो कैपिटल रिजर्व सही निकालना है वैसे मैंने ज्यादा गूगली नहीं मारी उसमें सिंपल कर दिया 15 रुपया बोल दिया 15 रुपया मतलब आपको पता है क्या करना ठीक है बच्चों यस सर गुड सो आगे आप करिए और 2 एंट्रीज करके कैपिटल रिजर्व निकाल लीजिए अगले लेक्चर में अपन देखते हैं कैपिटल रिजर्व आपका एग्जैक्टली कितना है ऑलराइट आई होप सबका अच्छा सेम आना चाहिए ओके देन कंप्लीट दीज 80 क्वेश्चंस फिनिश अप और नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक नया टॉपिक शुरू करेंगे फाइन दैट इज डिबेंचर अकाउंटिंग ओके देन सी यू टाटा बाय बाय सर एक बार Bye, sir. वर्किंग नोट 3 दिखाएं हाँ वर्किंग नोट 3 दिखाना ठीक है देख लीजिए
वर्किंग नोट 3. ओके बेटा, Yes, sir. वर्किंग नोट नंबर 2 भी देख लो एक बार, चाहिए तो 2 और 1. लिखना है तो लिख लो फटाफट और खत्म करो. तो ऐसे अपने को जो है क्वेश्चन को पूरा पहले डीफ्रैग करना पड़ेगा. डीफ्रैगमेंटेशन करने के बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो ये जो अपन ने वर्किंग किया है डीफ्रैगमेंटेशन, ये पूरा जो नीचे वर्किंग किया है, ऐसा वर्किंग करके दिमाग में ले लेना सारी चीजें और फिर करना. फिर भी गलती होने के चांसेस होते ही है. तो अपन ने की भी थी सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव करते समय. तो ये चैलेंजिंग 8 मार्क्स है. दिस आर द चैलेंजिंग 8 मार्क्स. ओके डन. Yes, आई sir. होप अपने एंट्री साइमल्टेनियसली पास की होगी. मार्क कर लो जरा एंट्रीज कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसमें ज्यादा मार्क्स रहेंगे आपको. एंट्री अपन ने मार्क की फिफ्थ के बाद रहेगी आपकी ये वाली एंट्री 7th वाली, वेरी इंपॉर्टेंट. इवन 7th के बाद आपका बाकी तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है. 10th एंट्री वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. इसमें ज्यादा मार्क रहेगा, ऑब्वियसली 1.5 मार्क वगैरह रहेगा, या 1 मार्क रहेगा. ठीक. Okay then, see you tomorrow. Tata, bye bye, take care, Bye, sir. stay home, Bye. stay safe. Bye.